आज हम धौकलपुर में हैं। आज यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण माननीय श्याम सुंदर विधायक जी समाजवादी पार्टी से इसका अनावरण किया गया है। आइए तो आइए विधायक जी से समझते हैं कि दलितों के बारे में क्या। जैसा कि सर आपने बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो सर आप मौजूदा विधायक भी हैं, तो दलितों के बारे में क्या सोच है आपकी सर? ऐसा है कि दलितों के बारे में नहीं, मैं पूरे देश के बारे में और पूरे समाज के बारे में सोचता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश में ऐसी हस्ती थी कि जिन्होंने दलितों के बारे में नहीं, पूरे देश को आगे बढ़ाने में और हर समाज को आगे ले जाने में अपना योगदान किया है। बाबा साहब की सोच थी कि दलित चूँकि हजारों सालों से इस देश में सताया गया है, दबाया गया है, तो इस देश में संविधान लिखने के बाद दलितों को विशेष सुविधा मिल करके और हर स्तर पर दलितों को बराबर की भागीदारी मिल करके उनको आगे ले जाना चाहिए। वैसे तो बाबा साहब पूरे देश के नेता थे और देश के नहीं, पूरे दुनिया के नेता माने जाते हैं। बाबा साहब का शौर्य जो उसके घर की एक बेटी जिसे इतिहास में सुजाता कहते हैं, उसमें दादा आपका नाम अपना परिचय दीजिए पूरा पहले। हमारा नाम चंद्रशेखर। हाँ। आप आयोजक हैं यहाँ के? हाँ। तो बाबा साहब की प्रतिमा जैसे आपने लगाई है, हाँ, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे बच्चे गांव के क्यों लगाई है? समाज को इससे क्या? समाज के जगाने के लिए, समाज के जगाने के लिए बच्चे ने सहयोग करके बहुत मेहनत से इसको खड़ी कराया है और सब लोग आए हैं सम्मानित, उनके लिए धन्यवाद। और जैसे क्या फायदा होगा इसका? इससे आगे हमारे बच्चों को फायदा होगा, भविष्य का सुधरेगा। समाज का क्या फायदा होगा? हाँ? समाज का क्या फायदा? समाज को फायदा होगा, पढ़े लिखेंगे, एक बच्चे को समझेंगे तो आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब विचारों को पालन। हाँ, बाबा साहब का पालन करेंगे। बाबा साहब ने ऐसा क्या किया है कि आप उनसे प्रेरित हैं? अरे बाबा साहब तो बहुत कुछ किया, हमारे सब संस्थान का आगे बढ़ाए। हम तो लोग जब बाबा साहब को वो हुआ तो हम बच्चे छोटी छोड़ रहे, अब हम समझे जब बच्चे पढ़े लिखे हुए तो हम वो लोग का भनक पड़ी तो हम को आगे बढ़ावे लगे। तो समझ में आ गया, पढ़े लिखे तो हम है नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं तो बच्चे बताने लगे तो समझने लगे, तो हम कहें चलो भाई बाबा साहब आगे हमारे बच्चों को भविष्य बढ़ाएंगे। जितने मिशनरी कार्य करता है सब पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कढ़े ज़्यादा हैं, कढ़े ज़्यादा हैं। तो समाज को आप क्या संदेश देते हैं? समाज का हमारा संदेशा यही है कि जो है। हाँ सर, आप क्या परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम सुभाष चंद्र गौतम है, मैं ग्राम धौकलगंज का रहने वाला हूं। और हम लोगों ने एक दिन सोचे कि मूर्ति लगवाई जाए और सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया, मूर्ति लगवाई, इसे ही समाज में अच्छा संदेश जाए। आज यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा है, एक छोटे से गांव में हम लोग बहुत खुशी है और बस बढ़िया है, अच्छा है। हमारे राम सुख जी हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मूर्ति लगाने का क्या फायदा होगा? मूर्ति लगाने से हमारे बच्चे बाबा साहब को देखेंगे तो समझेंगे और भारत का संविधान देखेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे। इसलिए हम लोगों ने बच्चों के लिए मूर्ति लगवाई है कि मतलब जो बच्चे बाबा साहब को देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे। जी। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, और सब समाज के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है, इसलिए हम लोगों ने एक गाँव में एक मूर्ति लगवाने की सोची, इसलिए मूर्ति भी लगवाए हैं। जी। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा समाज आगे बढ़े और बच्चों को किसी भी तरीके से पढ़ाए लिखाए और अपने हक की लड़ाई लड़े, बस ये चाहेंगे। इससे गांव वालों को
को फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा। जिस तरह से हम लोग पहले हमारे सब पुरखे जी रहे थे, अब ये है कि कम से कम हम खुल के समाज में उठते हैं, बैठते हैं और अपनी बात रखने का हम लोगों को अधिकार मिला। और हम सोचते हैं कि इससे और आगे ज़्यादा बेहतर हो तो हमारे देश का विकास होगा। इससे पूरे बहुजन समाज का फायदा होगा। बहुजन समाज का तो फायदा होगा ही, साथ में सब लोगों का होगा तो हमारा एक भारत अच्छे से जाना जाएगा और दूसरे राज्यों में भी, विदेशों में भी जाना जाएगा। अगर हम जागरूक होंगे, सब लोग अच्छे से रहेंगे तो ये तो रहेगा कि भारत भी कोई जगह है। बस इतना ही कहना है। राम मिलन। तो इस बात यहाँ से समाज का क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे समाज में लोग उठें, जागरूक हों। बाबा साहब ने हम लोगों को अधिकार दिया है तो आज हम लोग जागरूक हुए हैं। हमारे लोगों के एक दिल में तमन्ना हुई कि हम लोग गांव मिलके अपने पूरे इसको मुरल लगाए हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सब कहीं से लाए हैं। ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये भी अध्यक्ष जी हैं। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सब पूरा गांव सहयोग दिया। धीरे धीरे करके हम पूरा चंदा इसको लाए हैं और इसी मूर्त को लगाए हैं। तो सर, जैसा कि बहुजन समाज से एक भी विधायक नहीं जीत कर आया है, एक चंद्रशेखर जी जीत कर आए हैं, तो पार्टी का नाम लेने पर उनको रोक दिया गया है। और भी कई पार्टी के लोग हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो रोका नहीं गया किसी को, वो अपनी अपनी समझ की बात होती है। ये तो सबका समाधान है, किसी को रोका नहीं गया कि तुम ना बोलो, तुम ना बोलो। यहाँ सब लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। तो सर, जैसे है कि मंच पर अनाउंस नहीं करना चाहिए, कम से कम वो पर्ची में लिख कर दे देना चाहिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक पर्ची में दे दो, इसलिए कि सभी लोग अपने हैं, सब लोग अपने हैं। जितना यहाँ समाज आया सब अपना आया हुआ है, कोई बाहरी नहीं है यहाँ का। ये पूरा समाज हमारा था। बस छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी, उसके लिए हम भी क्षमा चाहते हैं। ये तो होती रहती है आपस में, जब तक होंगी नहीं गलती, जब तक हम लोग सुधरेंगे कैसे? हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा कहना है, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम, मैं धौकलगंज अम्बेडकर कमेटी का कोषाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुनील गौतम है। मैं BSc AG कर रहा हूँ। मेरी उम्र इस वर्ष 19 वर्ष है। मैं इतनी छोटी सी उम्र में कोषाध्यक्ष पद पे आया हूँ। नहीं, BSc कर रहे हैं, प्रथम सेमेस्टर है। और ये मूर्ति का विचार हमारे गांव के सभी बुजुर्ग एवं नौजवान साथी मिलकर करे हैं। इसलिए मैं अपने समाज को ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग प्रतिमा के साथ साथ अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनवाने की कोशिश करें, जिससे हमारा समाज शिक्षित होगा और आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी। और क्या करना चाहिए? क्या चीज़ सर? बहुत अच्छी सोच है आपकी, इससे समाज का बहुत फायदा होगा। और आगे क्या करना चाहते हैं? मैं BSc करके मैं अपने समाज के लिए कुछ नया करने की सोच रखता हूँ, जिससे हमारा समाज और आगे बढ़ सके। मिशन को बढ़ाना चाहते हैं? यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि कमेटी के सदस्यों का वक्तव्य आपने सुना, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम।